तो भाई लोग वेनम 3 द लास्ट डांस का ट्रेलर आ गया है एंड उसमें हमें एक ऐसा विलन दिखाया गया है जो कि सिर्फ अंधेरे से जन्मा है और उसका एक ही मकसद है, पूरी यूनिवर्स को दोबारा अंधेरे में डालना। ये कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं है, ये है किंग इन ब्लैक, नल, द गॉड ऑफ सिम्बियोट। उसकी स्टोरी इतनी टेरिफाइंग है कि सेलेस्टियल भी उसे मार नहीं पाए, पर नल ने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से एक ही स्ट्राइक से एक सेलेस्टियल का पूरा सर अलग कर दिया। तो भाई नल को वो नल मत समझना जिससे पानी निकलता है, ये बंदा पानी निकालने वाला है। तो गाइज मैं विकास सोनी आपका स्वागत करता हूँ कॉस्मिक गीक में, जहां आज हम बात करेंगे नल द किंग इन ब्लैक की एंड जानेंगे उसकी सोनी या एमसीयू में आगे के फ्यूचर के बारे में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसा खौफनाक सफर के लिए जिसमें अंधेरा, तबाही और एक जीती जागती तलवार है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है जब दुनिया में ना कोई रोशनी थी ना जिंदगी। ये बिग बैंग से भी पहले की बात है। तो मार्वल के यूनिवर्स में अब तक 6 कॉस्मोस बनकर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड जिस यूनिवर्स को अभी हम देख रहे हैं वो है 7th कॉस्मोस, जिसकी शुरुआत में जब एक गहरा अंधेरा था तब उसी गहरे अंधेरे से जन्म हुआ नल का। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, ये तुम्हारे घर का नल नहीं, ये है नल द किंग इन ब्लैक, द गॉड ऑफ सिम्बियोट। तो काफी लाखों सालों तक नल इस अंधेरे में राज करता रहा। फिर जब सेलेस्टस पहली बार यूनिवर्स में आए और लाइट और लाइफ बनानी शुरू की तो नल को ऐसा लगा जैसे उसके अंधेरे का साम्राज्य किसी ने छीन लिया हो। नल के हिसाब से जैसे ये अंधेरा जिंदा था, ये अंधेरा सांस ले रहा था। तो नल के काफी बार कहने के बाद जब सेलेस्टस वहां से नहीं गए तो नल ने अपनी डार्क एनर्जी का यूज करके अंधेरे से एक तलवार निकाली और सेलेस्टस पे बरस पड़ा। उसने एक ही बार से एक सेलेस्टस का पूरा सर धड़ से अलग कर दिया। जब पहली बार उस तलवार ने चमकीली रोशनी को चीर दिया तो जैसे अंधेरा वापस जिंदा हो गया हो और नल ने सेलेस्टस को मारना शुरू कर दिया। सारे सेलेस्टल्स मिलके भी नल का सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर सारे सेलेस्टल्स ने एक तरकीब निकाली और नल को एक वॉइड में फेंक दिया जहां पे अंधेरा और उस कटे हुए सेलेस्टल के सर के अलावा कुछ नहीं था। सेलेस्टल्स को ऐसा लगा जैसे वो इस वॉर में जीत गए हों। लेकिन नल नलेश्वर अंधेरे का राजा था। उसने सेलेस्टल के सर में एक फोर्स स्टैब्लिश करी और वहां पे अपनी स्वॉर्ड को और पावरफुल बनाने लग गया। कई हजारों सालों के हथौड़ों की मार और आग में तपने के बाद तैयार हुई द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जिसकी मदद से अब नल अनबीटेबल हो गया था। उसका पूरे यूनिवर्स में कोई भी मुकाबला स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकता। एंड नल निकल पड़ा सारे गॉड्स और सेलेस्टस को मार के फिर से अपने अंधेरे का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। नल अपने रास्ते में आने वाले सारे गॉड्स, सेलेस्टल्स और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। फिर उसकी फाइट हुई एक गोल्डन गॉड से, जिससे लड़ने के बाद नल को पहली बार लगा कि उसकी पावर लेवल का इस यूनिवर्स में कोई दूसरा बीइंग भी है। कई हजार सालों की बैटल के बाद वो दोनों गॉड्स एक प्लेनेट पे जा गिरे जिसमें वो गोल्डन गॉड तो मर गया बट नल किसी तरह सर्वाइव कर गया। बट उसको हील होने में कई हजार सालों का समय और लगा। एंड ये प्लेनेट था गौर का प्लेनेट। तो गौर के प्लेनेट पे पहले से ही भुखमरी और अकाल चल रहा था एंड उस प्लेनेट के गॉड्स उस प्लेनेट के लोगों की प्रेयर्स नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से गौर ने पहली बार नल की तलवार उठाई और अपने गॉड को मार दिया एंड वो बन गया गौर द गॉड पूजा। एंड ये बात यूनिवर्स के हर बच्चे को पता है कि गौर ने कितने गॉड्स को मारा है। उसने थॉर को अनवर्दी कर दिया था। उसे लड़ने के लिए लिटरली 3 थॉर आ गए थे। नहीं, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉमिक्स की। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो जिसकी स्वॉर्ड इतनी पावर है, जैसे गौर तक गॉड बुचर बन गया तो वो खुद बंदा कितना पावरफुल होगा। फिर काफी सालों तक उस प्लेनेट पे पड़े रहने के बाद नल ये डिस्कवर करता है कि वो अपनी डार्कनेस से ऐसे जीव बना सकता है जो पूरी तरह से कंट्रोल में होंगे और दूसरे लिविंग क्रिएचर के साथ बॉन्ड करके उसके यूनिवर्स में फिर से अंधेरा करने में मदद भी करेंगे। एंड इस तरह से उसने सिम्बियोट की एक पूरी आर्मी खड़ी कर दी जो कि नल के साथ एक हाइव माइंड से कनेक्टेड रहते थे। सिम्बियोट जो देखते थे नल वो देखता था, सिम्बियोट जो फील करते थे नल वो फील करता था। एंड नल ने फिर यूनिवर्स के हर कोने में अपने सिम्बियोट्स को भेज दिया ताकि वो हर चीज खत्म कर सके। कई सदियों के बाद जब उसके सिम्बियोट्स में से कुछ सिम्बियोट अर्थ पे आए तो उनका सामना हुआ गॉड ऑफ थंडर से। एंड जब थॉर ने एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से सिम्बियोट्स पे हमला किया तो उस हमले को नल तक ने फील किया। उस अटैक की वजह से नल का पहली बार ही अपने सिम्बियोट से कनेक्शन टूट गया और उसके सिम्बियोट्स को पता लगा कि नल उनका यूज कर रहा है अपने पर्पस के लिए। एंड नॉर्मल पीपल से बॉन्ड करने के बाद सिम्बियोट्स को ये पता लगा कि लाइफ और लाइट दोनों अच्छी चीज है। एंड सिम्बियोट्स नल के खिलाफ हो गए और उसके खिलाफ एक जंग भी छेड़ दी। एंड नल के चारों तरफ एक घेरा बना के उसे एक प्लेनेट टाइप जेल में कैद कर दिया, जिसे हम लोग क्लेंटार के नाम से जानते हैं। सदियों तक उस प्लेनेट काइंड ऑफ जेल में कैद रहने के बाद नल ने फिर से एक बार कनेक्ट किया अपने सारे सिम्बियोट से और निकल पड़ा अर्थ की तरफ। उसके अर्थ पे आते ही सिम्बियोट्स और सिम्बियोट से फ्यूज हुए सेलेस्टियल्स ने पूरे अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया। एंड उसका सामना करने के लिए अर्थ के सारे हीरोज आ गए, मतलब सारे के सारे, लाइक एवेंजर्स, एक्समैन, इनह्यूमंस, इल्यूमिनाटीज, फैंटास्टिक फोर्स, सब के सब। एंड उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये था कि अर्थ के विलन्स भी हीरोज का साथ दे रहे थे नल के खिलाफ लड़ने में।
क्योंकि उन्हें भी ये पता लग गया था कि अगर इसे नहीं रोका गया तो बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, इन सब से भी कोई फायदा नहीं हुआ एंड इसी बीच नल ने वेनम और एडी ब्रॉक को दोनों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। वो बस किसी तरह से जिंदा थे। नल हमारे हीरोज पे इतना भारी पड़ रहा था कि लिटरली उसने सेंट्री को बीच में से 2 पार्ट में फाड़ दिया। एंड ये वो सेंट्री है जिसका 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। वैसे आप सेंट्री के बारे में जानने के लिए आप सेंट्री का ओरिजिन वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में कहीं पे आ रहा होगा। एंड आप जान सकते हो कि सेंट्री कितना पावरफुल है। फिर जैसे ही लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया तो एंट्री होती है हमारे गॉड ऑफ थंडर की, थॉर की। एंड ये एमसीयू वाला थॉर नहीं है, ये है सुपीरियर थॉर, जिसके पास ओडिन फोर्स है, जो अपने पावर लेवल के बिल्कुल पीक पे है। एंड मानोगे अर्थ के सारे हीरोज, सारे विलन्स इस बंदे से लड़ रहे थे और ये बंदा फाइट पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। सिर्फ थॉर के आने के बाद ये बिल्डिंग से नीचे आता है सिर्फ थॉर से लड़ने के लिए। लेकिन सारे हीरोज एंड विलन्स मिलके भी नल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एंड उस टाइम एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, जो अपने साथ लेके आया था एनिग्मा फोर्स। तुम्हें वो गोल्डन गॉड तो याद ही होगा जो नल के साथ गौर के प्लेनेट पे गिरा था, तो ये एनिग्मा फोर्स उसी की फोर्स थी। सिल्वर सर्फर को एक बार को लगता है कि शायद वो उस एनिग्मा फोर्स को यूज कर सकता है, लेकिन वो उसकी बॉडी से आर पार हो जाती है एंड वो जाके चूज करती है एडी ब्रॉक को। एंड एडी ब्रॉक को एनिग्मा फोर्स मिलने के बाद वो बन जाता है मिस्टर यूनिवर्स। एडी ब्रॉक एनिग्मा फोर्स मिलने के बाद थॉर से उसका हैमर लेता है एंड नल पे बरस पड़ता है। नल को वो मारते मारते ले जाता है हमारे सोलर सिस्टम के सन पे एंड सन के अंदर फेंक देता है। एंड क्योंकि नल डार्कनेस को सिंबलाइज करता था एंड सन पॉजिटिविटी को यानी रोशनी को सिंबलाइज करती है, इसलिए नल सन में जाते ही मर जाता है और अर्थ एक बार फिर से सेव हो जाती है। तो देखा आपने नल की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग एंड खौफनाक थी। एंड अगर सच में सोनी वाले नल को अपने यूनिवर्स का थैनोस बनाना चाहते हैं तो सोनी वाले को बहुत सारे सुपर हीरोज चाहिए होंगे। एंड उनके पास तो अभी अपना स्पाइडरमैन भी नहीं है। मतलब ऑफिशियली उनके पास स्पाइडरमैन के राइट्स हैं, बट अभी तक उनके पास कोई अपना एक स्पाइडरमैन नहीं है जिसे अपनी मूवीज में फीचर कर सके, दिखा सके। और मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर एंड मैडम वेब के लिए नल एक आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो जाती है। एंड एट द लास्ट एक ही रास्ता बचता है नल की एक अच्छी मूवी दिखाने के लिए कि सोनी वाले मार्वल वालों के साथ हाथ मिला ले एंड एक नल सागा क्रिएट करके 4-5 मूवीज की एक अच्छी सीरीज बनाए एंड वो हमें दिखाए एंड हमारे हीरोज और नल को आपस में लड़वाए। मजा तभी आएगा, तब जाके नल एक्चुअल में किंग इन ब्लैक लगेगा। नहीं तो क्या पता उसको भी गौर की तरह बच्चे चुराने वाला न बना दे यार। तो गाइज ये था नल की ओरिजिन से लेके उसकी डेथ तक का पूरा स्टोरी आर्क, जिसका कि पूरा रेफरेंस किंग इन ब्लैक कॉमिक से लिया गया। एंड क्योंकि अभी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सोनी के यूनिवर्स में आ रहा है, तो देखते हैं कि सोनी वाले इसको किस तरह से दिखाते हैं। ऐसे मैं तो चाहता था कि इसको मार्वल वाले अपने यूनिवर्स में दिखाएं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है दैट मीन्स कि आप भी मेरी तरह एक कॉस्मिक गीक हो जिससे इस यूनिवर्स की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड बहुत ही सपोर्ट मिलता है। एंड वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको नल के बारे में क्या पता है, मैंने क्या मिस किया एंड आगे आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। थैंक यू, पीस। Yeah, you're the big sexy hero. You're the coolest, you're the hottest, and you're the bravest. I am. No, I'm still standing right here. No one likes you, Dan! I love seeing you